इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम 5 राज्य चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, जिन्हें सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है। लोकसभा से पहला ये आखिरी जो होते हैं राज्यों के चुनाव होते हैं, फिर सीधे लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें मोदी सरकार का फैसला होना है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो कैसे तैसे बनाई गई है वो हम सब जानते हैं ऑपरेशन लोटस के माध्यम से। लेकिन बीजेपी की सरकार की मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। वैसे तो एग्जिट पोल्स की तरह जो ओपिनियन पोल्स जारी कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स, उसमें भी बीजेपी की सरकार गिरती दिख रही है। लेकिन अब जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो लोग कह रहे हैं ये है जमीन का ओपिनियन पोल, और जो धरातल के ऊपर हालात बिगड़े हुए हैं वो उसका जो असर है उनके परिवार तक को झेलना पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो पिछले 4 बार से चुन के आके मुख्यमंत्री बने हैं और भी कई बार वहां से वो चुने गए हैं, लेकिन वहां उनके बेटे को घेर लिया लोगों ने, और उनके बेटे का विरोध जो है वो सामने आया, जो झेलना पड़ा उनके बेटे को। पीयूष बबेले जी ने इस वीडियो को डाला और लिखा है कि ये कोई सर्वे नहीं, मध्य प्रदेश का की ग्राउंड रिपोर्ट है। मामा हाथ आते नहीं, इसलिए उनकी बुधनी विधानसभा की लाडली बहनों ने उनके सुपुत्र को घेर लिया। जनता अब घोषणा नहीं विदाई चाहती है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो के अंदर जो बताए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र बताए जा रहे हैं, और जो उनकी क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र, जो उनका चुनावी क्षेत्र है शिवराज जी का, उन्हीं के क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से उनके परिवार के व्यक्ति को घेरा है, उनके बेटे को घेरा है विरोध प्रदर्शन करते हुए, वो बीजेपी के लिए चिंताजनक जरूर होगा। देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से इस वीडियो में विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। वैसे तो ऐसे मामूली विरोध प्रदर्शन के वीडियोस बहुत देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी के नेताओं का घेराव होना ये बड़ा सामान्य सी चीज हो गई है आज की तारीख में। लेकिन सबसे बड़ा विषय यहाँ यह है कि 4 बार के मुख्यमंत्री जिनके चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वो शिवराज सिंह चौहान जी अपनी सरकार को ऐसे हिलते हुए देख रहे हैं कि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में लोग उनके बेटे को देखकर आक्रोशित होते हैं, गुस्से में आते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हैं। लोगों का कहना यह है, जो जिस हिसाब से ये मैसेज चल रहा है, वायरल मैसेज, ये वायरल वीडियो जिसके साथ चल रहा है, कि वहाँ पे लोगों को उनके विधायक, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नसीब नहीं होते हैं, तो जो मिल गया उनके परिवार का उसी को विरोध झेलना पड़ा। और ये विरोध बहुत कुछ बता भी रहा है कि मध्य प्रदेश एक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अभी आपको मैंने कल टाइम्स नाउ का सर्वे दिखाया था, जिसने मध्य प्रदेश की में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया गया। 128 सीट, 230 विधानसभा के हाउस में, विधानसभा सीट्स के हाउस में 128 सीट का प्रचंड बहुमत इन्होंने अगर कांग्रेस को दिया था टाइम्स नाउ ने, तो फिर सोच लीजिए 160-170 तक पहुंचने वाला है। और बीजेपी को सरकार से बाहर होता हुआ दिखाया था कि जोड़ तोड़ की स्थिति में भी बीजेपी नहीं बचेगी। लेकिन अब न्यूज़ 24 का एक सर्वे जारी हुआ है, और उस न्यूज़ 24 के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ख़राब खबर लाया है न्यूज़ 24 का सर्वे, और उसमें न्यूज़ 24 ने डाल के लिखा है कि मध्य प्रदेश इलेक्शन 2023 राहुल ने जितवा दिया मध्य प्रदेश, सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद कैसे उड़ी है कि न्यूज़ 24 ने भी टाइम्स नाउ के एक दिन बाद यही दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो सत्ता से दूर रहती हुई दिख रही है चुनावी परिणाम में, और कांग्रेस की मिनिमम नंबर अगर 114 है और 124 तक का आंकड़ा जाता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को सरकार से बाहर होता हुआ दिखाया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये बहुत मिनिमम रेशो है और मिनिमम शेयर दिख रहा है, तो तब भी कांग्रेस सरकार में आती दिख रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर होते हुए दिख रही है। हर एक के बाद एक ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रहा है। और जो चीज़ कल एक सर्वे के इकोनॉमिक टाइम्स नाउ के सर्वे में एक पोर्शन था जिसमें रीजन वाइज बताया था, तो चंबल क्षेत्र में 38 सीटें हैं। उन 38 सीट्स पे बीजेपी की हालत बहुत ख़राब दिखाई गई। ये वही चंबल क्षेत्र है जहां पर जिस रीजन से सिंधिया आते हैं और जिस रीजन में सबसे ज़्यादा डिफेक्शंस हुए थे, पार्टी से इस्तीफे देके कांग्रेस से लोग बीजेपी में गए थे, वही विधायकों का गढ़ था। तो आप सोच सकते हैं कि जनता का गुस्सा खासा सिंधिया जी और सिंधिया जी के समर्थकों पे दिख रहा है।
इंडिया टीवी ने ये दावा किया है कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जा रही है, बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस 128 तक कंफर्टेबल मेजोरिटी में पहुंचेगी। लेकिन 38 सीटें सिंधिया जी के क्षेत्र में, वहां बीजेपी को 4, 7, 4, 6, 8 सीटें मिलने के अनुसार जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी सर्वे के अंदर कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मतलब 80% सीट्स के ऊपर जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। तो ये सर्वे कितनी नींद उड़ाते हैं और उसका असर अब धरातल पर दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के अंदर उस विरोध को झेलना पड़ रहा है, जिसमें गलती उस परिवार की नहीं है बल्कि साफ तौर के ऊपर शिवराज सरकार की नाकामी है, जिसकी आज आपने देखी कि उनके बेटे तक को विरोध का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ 19 सितंबर 2023 को और 19 अगस्त 2023, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत भारी विरोध किया था आदिवासी समुदाय के लोगों ने। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एमपी कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का विरोध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र भिरूंदा में ही आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व विरोध प्रदर्शन किया। शिवराज जी, आपकी विदाई तय है। ये कुछ तस्वीरें उस विरोध प्रदर्शन की, जिन तस्वीरों को मैं यहाँ चलवा देता हूँ साथ में। यही हालात जो बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाने के लिए बहुत काफ़ी हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अभी इंदौर में एक हादसा हुआ था कुछ महीने पहले, तो मुझे याद है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, क्योंकि वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं इंदौर के, नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों इंदौर के अस्पताल में पहुँचे थे जहाँ पीड़ित लोग थे, जहाँ घायल लोग थे। उस हादसे के दौरान वहाँ पे पहुँचना बड़ा भारी पड़ गया था। शिवराज जी के खिलाफ नारेबाजी हुई थी वहाँ। मिनी ने लिखा था इस वीडियो को डाल के, और भी साथियों ने लिखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज समेत सभी बीजेपी नेताओं को एप्पल अस्पताल, जहाँ तक मुझे याद है एमवाई अस्पताल था, हादसे में शामिल परिवारों ने विरोध कर खदेड़ा। बीजेपी नेताओं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कहा कि काहे का नंबर 1, जब किसी आपदा से निपटने के साधन और व्यवस्था ही नहीं। शिवराज जी, यह है आपके 18 वर्षों का हासिल। ये वीडियो आपने देखा भी था उससे पहले। लोग बहुत गुस्से में हैं और बहुत नाराज़गी उनमें दिख रही है, तो मैं दोबारा नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको अच्छे से याद आ जाएगा अगर आप इसको याद करेंगे। तो यही हाल है। और ये हाल तो मुझे वो भी याद आता है जब एक जूता फेंक दिया गया था शिवराज जी की तरफ। शिवम यादव ने वीडियो डाला था, वीडियो शायद थोड़ा पुराना है, कि खबर है मामा शिवराज सिंह पर भांजों द्वारा जूते फेंके गए। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रति जनता में भारी आक्रोश है। बेईमानी से बनी मामा शिवराज की सरकार पर जनता का गुस्सा समय समय पर दिख जाता है। जन आशीर्वाद यात्रा का भी जनता भारी विरोध कर रही है। तो ये हाल हो रहा है मध्य प्रदेश की धरा के ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, बीजेपी सरकार का जाना कितना तय दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, सोशल मीडिया के ऊपर लाइव टीवी को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।